सर कैसा इंटरव्यू रहा था? बढ़िया था। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट? प्रदीप कुमार बनवाल फ्रॉम धनबाद झारखंड। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये 6 अटेम्प्ट है। ओके। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बीटेक है और मैनेजमेंट का है। ओके सर, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपकी तरफ? कुछ नहीं, मैं तो लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था, तो लास्ट ईयर आई सेलेक्टेड एज IRS इनकम टैक्स। तो लास्ट टाइम फियर था, थोड़ा एंग्जाइटी थी, बट इस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। सर जैसा लोग सर्विस में सेलेक्ट हो जाते तो काफी मतलब ऐसा डर कुछ लोग का होता है इंटरव्यू, तो वो नहीं था ना सर? नहीं, वो डर नहीं था, वो डर तो नहीं था। ओके सर, पिछले वाले इंटरव्यू और इस वाले इंटरव्यू में आपने नया क्या ऐसा सीखा? नया कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे लास्ट टाइम तो उतने फैक्चुअल नहीं थे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल थे। बाकी एक्सपीरियंस तो अलग था, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस अलग था, आज का एक्सपीरियंस अलग है। वो डिपेंड करता है बोर्ड पे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं उसको। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, डैप से ही क्वेश्चन थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम डैप, और सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थी। IRS से रिलेटेड क्या विशेष क्वेश्चन पूछे? IRS से रिलेटेड वही थी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितनी है, इनडायरेक्ट बढ़ रही है या डायरेक्ट बढ़ रही है, किसको बढ़ना चाहिए, किसको घटना चाहिए, देन न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए, यही सब क्वेश्चन। सर अभी इनकम टैक्स को लेके मार्केट में काफी छवि खराब हो रही है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हुए? नहीं, आप ऑलरेडी उससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चंस नहीं थे, और मार्केट में छवि खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, बट वही है फेसलेस के कारण लोग ये सोचते हैं कि फेसलेस सिस्टम है तो इनकम टैक्स का मतलब कम हो गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं एकेडमी गया तो मुझे पता चला कि इनकम टैक्स में जो असेसमेंट होता है वो हार्डली 2 to 3% होता है। रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। अभी इलेक्शन चल रहा है तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हुए सर? नहीं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? PSIR। ओके सर, PSIR से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हुए? PSIR से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन थे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ इंडिया इन G20, SCO एंड ब्रिक्स, तो यही था। G20 से और कोई क्वेश्चन? नहीं, G20 से और कोई रोल। करंट अफेयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर से रिलेटेड तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, मेनली मेरा डैप का था। कुछ क्वेश्चन थे जैसे NCC, NYKS एंड NSS में डिफरेंस क्या है, दैट आई डिडंट नो। I was knowing only about NCC, so I told कि सर I don't know। जो फैक्चुअल, जैसे आपने बताया फैक्चुअल इंटरव्यू ज़्यादा पूछा गया, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल कुछ था, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का रेशियो जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद फिर कितना कलेक्शन हुआ उसका वैल्यू पूछ रहे थे, परसेंटेज कितना वो पूछे थे, तो वो सब तो मैं पढ़ा था तो वो सब तो बता दिया। क्योंकि UPSC 2024 का प्रीलिम नज़दीक है, तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी और कैसे कोई तैयारी कर सकता है इसकी? प्रीलिम्स के लिए तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, यही है, और कोई तो सर जैसा आपने बताया कि आपका 6 अटेम्प्ट है, तो हाँ, आपने कितनी प्रीलिम्स दिया और अभी 4 क्या क्या टाइम्स चले? क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स, 2 टाइम मेंस क्वालिफाई किया और 2 टाइम इंटरव्यू दिया। सर तो क्या रणनीति आपकी रही? आपने काफ़ी 4 बार नहीं, रणनीति यही है कि आप अपना स्टैंडर्ड बुक है वो रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सीसेट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अब तो सीसेट में भी बहुत लोग फंसते हैं, मैं भी एक बार सीसेट में फंसा था, तो वो चीज़ है, वो ठीक है। और सीसेट में कोई विशेष टॉपिक वगैरह अगर आप बताना चाहें, जैसे विशेष टॉपिक नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं जब सीसेट में मेरा एक बार रुका था, उसके बाद से फिर कभी सीसेट नहीं रुका, तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करता था कि इंग्लिश के जो 28 क्वेश्चन करते हैं उसको आप पहले कीजिए 30 मिनट्स में, उसके बाद फिर आप इसका रीजनिंग का कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर होता है, सिंपल होता है कंपेयर टू क्वांट। एंड देन लास्ट में आप क्वांट वाला चाहिए जो टाइम टेकिंग रहता है। देन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 55-60 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता है, देन आप सीसेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। और GS1 के लिए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे थे? नहीं, क्वेश्चन तो अच्छा GS1 में बोल रहे हैं, प्रीलिम्स का? जी। प्रीलिम्स में तो मैं हर साल ऑलमोस्ट 90-95 अटेम्प्ट करता हूँ। ओके सर, आपको मेंस की कैसी रणनीति रही सर? आप मेंस का आप नोट्स बनाइए, करंट अफेयर का नोट्स है उसको अपडेट कीजिए, वही है, मतलब बेसिक बुक्स है उससे पढ़िए, टेस्ट सीरीज लिखिए, ज़्यादा मॉक दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं, फैक्चुअल कम होते हैं। तो आप जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देन यू कैन थिंक कि ओके हाउ आई नीड टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल आल्सो नॉट बी नोइंग कि व्हाट आई नीड टू एक्चुअली राइट द क्वेश्चन। सो आप जब टेस्ट सीरीज लिखते हो तो आपका ये सब स्किल डेवलप होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर नहीं भी आता है, देन हाउ यू कोरिलेट इट विद समथिंग इन दैट एरिया और इन दैट एरा और समथिंग, एंड देन यू कैन राइट इट। आपने सब मेंस में सिनॉप्सिस वगैरह काफ़ी चल रहा है आजकल, तो आप यूज़ करते हैं? सिनॉप्सिस? जी, सिनॉप्सिस आप बोल रहे वो शॉर्ट की जो होता है? नहीं, कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कीवर्ड का बहुत सारा आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे, तो वो आप
मेनली, बट वो आप मेजरली उस पर फोकस मत कीजिए, पहले आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, उसके बाद कीवर्ड पे बाद में कीजिए, बट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कोई इशू। सर आंसर राइटिंग आपने कब स्टार्ट करी थी और कोई कैसे कर सकता है आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग तो आप स्टार्ट किए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जब आप अपना क्लासेस ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए, PYQ देखिए, लास्ट ईयर की क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से। लाइक अगर आप 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व करके देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए सर आपकी क्या रणनीति है? इंटरव्यू के लिए आप अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिए, ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए, अगर आप सर्विस में तो वो सर्विस प्रिपेयर कीजिए, और 3-4 मॉक दीजिए। आपने कितनी मॉक्स दिए थे और मैं 5 मॉक दिया था। मॉक और ये रियल इंटरव्यू क्या डिफरेंस है आपको? डिफरेंस तो है, बहुत ही डिफरेंस है रियल और ये में, बट ठीक है, मतलब कुछ कुछ मॉक होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं। सर आपका काफ़ी लंबा आपने कब से यूपीएससी की तैयारी करी थी? मैंने 18 से स्टार्ट किया। क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी सर? मैं कोचिंग लिया था स्टार्टिंग में, जब मैं जॉब करता था उसमें ली थी, उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी किया। सर काफ़ी लंबा संघर्ष होता है यूपीएससी का सर, तो कभी आपको डिमोटिवेशन आया? अगर आया सर तो कैसे मैनेज करा? नहीं, डिमोटिवेशन तो आता है, बट आपको उसके साथ में लेके चलना होता है, उससे बाहर आना आपको सीखना होता है। तो डिमोटिवेशन आएगा, मॉक में नंबर कम आएंगे, लगेगा कि नहीं होगा, लगेगा प्रीलिम्स ही नहीं होगा, फिर लगेगा मेंस नहीं होगा, फिर लगेगा इंटरव्यू नहीं होगा, बट ये सबके साथ होता है, सबके साथ ही होता है इनफैक्ट, बिकॉज नो वन नोज अंटिल वन इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये सबके साथ ही होता है, तो उस पर उतना इशू नहीं है। आप अपना काम है, आपका एफर्ट करते रहिए, आप बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में। एक इकोनॉमिस्ट हैं, शायद उन्होंने बोला कि यूपीएससी में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, वो तो उनका ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन क्या है कि लाखों लोगों का एस्पायरेशन होता है कि चलो कंट्री के लिए कुछ काम करना, तो उसके लिए तो ये यूपीएससी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, तो वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि वो उनका क्या है, नहीं, दैट माइट बी पर्सनल ओपिनियन, बट लोगों का एस्पायरेशन होता है, और लोग जब बनते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगता है, ऐसा कुछ। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए लास्ट मैसेज क्या है आपका? लास्ट मैसेज यही है कि आप अपने पे फेथ रखें, अच्छे से एग्जाम दें, मॉक से अपने आप को इवेल्युएट करें, और उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करें। अगर मॉक आपका जब अच्छा होने लगता है, जब आपको, तो आपका क्या है कि ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो वहाँ से वो करें और कॉन्फिडेंस होकर दे एग्जाम की यू कैन क्लियर, बस यही है। और फेथ रखें। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार आईएएस बनेंगे। थैंक यू।